स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज मैं आपको बता रही हूँ 10th क्लास चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि साइन स्क्वायर। इसके थर्ड के ना बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं और बच्चों ये हेल्प बुक है। यहाँ देखो, ये पुरानी हेल्प बुक है। अब इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी सारे करने चाहिए ताकि बहुत अच्छे से हमारी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाए हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस में कॉस स्क्वायर 73। बच्चों, मैंने इससे पहले भी हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि जब तक हमें सारी आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी हमें इन क्वेश्चंस को करना आसान नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये वाली सारी आइडेंटिटीज़ अप्लाइड होंगी। जैसे साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस। और इसी का ही अपोजिट हो जाता है कॉस 90 माइनस में साइन टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। और कॉट से टेन आ जाता है, सेक से कॉसेक, और कॉसेक से सेक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखनी होंगी सभी। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ना यहाँ सुनना होगा। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने 10, एक मान लो कोई भी चीज़ है, हमने क्वांटिटी 10 लिया ना, फिर मैंने तुमसे कहा कि 50 माइनस में मैंने 40 कह दिया, तो भी तो हमारी क्वांटिटी अभी तक 10 ही है ना। मतलब जो भी चीज़, उसको हम कई तरीके से, बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ सर, ये देखो लिख सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि 10, फिर मैंने कहा 50 माइनस में 40, तो भी 10 ही हुआ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करेंगे हम। देखो, हमें मालूम है कि हमारा थीटा कहाँ तक है। हमें जो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में दे रखा है तो वो 90 तक दे रखा है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर करना होगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस में 63 कब आएगा? अगर मैं 27 को 90 में से माइनस कर दूंगी तो 63 आ जाएगा, माइनस में 27। और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, क्योंकि बदलना एक है हमें यहाँ पर। और कॉस स्क्वायर 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस में 73। ठीक है, और कॉस स्क्वायर प्लस का साइन लगाओ, कॉस स्क्वायर 73 यहाँ चला। देखो, देख लो, 93 जो 90 है उसमें से अगर मैं 73 माइनस करूँ, 73 माइनस करो, बोरो ले लो, 10 हो गया, 7 आ गया, और यहाँ पर 8 में 7 गया तो क्या 117 है ना। तो 17 को मैंने ऐसे लिख लिया। कैसे लिख लिया? 90 माइनस में 73। ठीक है, अब साइन 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या है? 27, और साइन स्क्वायर 27 एज इट इज़ अपॉन में कॉस 90 माइनस में थीटा, जस्ट अपोजिट मैंने बताया था, साइन स्क्वायर 73 और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 हमारा चल ही रहा है। तो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1। ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1। अब बच्चों ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है और नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तुम चाहो तो सही करके लिख सकते हो उसे, कि पहले कॉस, यहाँ पर पहले कॉस ले लेना फिर साइन ले लेना, है ना। ऐसे देखो, जैसे मैं कहूँ कि 6 प्लस में 4, और फिर मैं कहूँ 4 प्लस में 6, तो कितना 10 ही आना है ना। तो प्लस में और मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ध्यान रखना होता है किसमें? जब हम सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं या हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसमें हमें ध्यान रखना होता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 1/1। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ इसके सेकेंड पार्ट में दे रखा है हमें साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री और इंटू में साइन 65। ठीक है, सॉल्यूशन हाँ, इसको चेंज करो। साइन 90 माइनस में 65 का मतलब क्या हो जाएगा? 25, कॉस 65 एज इट इज़ प्लस कॉस 90 माइनस में 65 और 65 साइन 65 एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब साइन 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। कॉस 65 तो चल ही रहा है हमारा, और यहाँ पर इनटू में कॉस 65 प्लस में कॉस 90 माइनस में थीटा साइन 65 और साइन 65। ठीक है, अब कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन की साइन से मल्टीप्लाई करी तो हमने क्या हो गया? साइन स्क्वायर 65। अब बताओ, कॉस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1। इसका भी आंसर 1 आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अब हम इसका पार्ट थर्ड करते हैं। देखो बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि tan 50 प्लस में sec 50,
हाँ देखो सेक 50 अपॉन में कॉट 40 प्लस में कॉसेक 40 प्लस में कॉस 40 और कॉसेक 50। देखो यहाँ पे प्लस नहीं दे रखा, यहाँ पे इंटू दे रखा है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। बदलते हैं फिर इसको भी। सॉल्यूशन क्या दे रखा है 10, कैसे लिखोगे 90 माइनस में 50 लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना होगा 40, बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पर मुझे सेक को भी कर देना होगा, सेक 90 माइनस में 40, ठीक है, और अपॉन में कॉट, ऐसे ही रह देते हैं क्योंकि हमें पता है 10 90 माइनस में थीटा किसके कॉट के बराबर होगा, तो हम इसको नहीं करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हमें पता है सेक 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर, प्लस कॉस को बदल दो, कॉस 90 माइनस में 40 लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना होगा 50, और बढ़िया। और ये कॉसेक एज इट इज़, फ्रैक्शन में नहीं, याद रखना ये मल्टीपल में है यहाँ पर इसके, कॉसेक 50, ठीक है। इस कॉसेक को ये मेरे बराबर में नहीं लिखा है, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, तो इसे फ्रैक्शन में नहीं इसके इंटू बनाएंगे कॉसेक। 10 90 माइनस में थीटा कॉट थीटा क्या हो गया कॉट 40 प्लस में सेक 90 माइनस में थीटा कॉसेक 40। तो कितना आसान क्वेश्चन, कॉट 40 एज इट इज़ प्लस कॉसेक थीटा यानी 40 प्लस में कॉस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा 50 और कॉसेक इसके मल्टीपल में चल ही रहा है कॉसेक 50। बच्चों मालूम है ना साइन का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू में 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ओके देखो कॉट 40 प्लस में कॉसेक 40, कॉट 40 प्लस में कॉसेक 40 सिमिलर है, कैंसिल कर दो, क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर 1 प्लस में साइन को रेसिप्रोकल कर दो 1 बाई कॉसेक 50, ठीक है, और इनटू में तुम्हारे क्या चल रहा है कॉसेक, कैंसिल आउट 1 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 2। देखो छोटा सा क्वेश्चन। अब हम इसका करते हैं पार्ट 4, ठीक है बच्चों, इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट में इसने कहा है, देखो यहाँ थर्ड नहीं फोर्थ आ गया ना, फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि सेक स्क्वायर 10 थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 थीटा है ना, यहाँ पर थीटा 80 दे रखा है, ये मिसप्रिंट था तो मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस साइन 15 इंटू में कॉस 75 प्लस कॉस 15 साइन 75 और कॉस थीटा माइनस में वो कॉस थीटा इंटू में साइन 90 माइनस में थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस में थीटा, ठीक है। सेक को बदलो, पहले थोड़ा स्टार्ट यहाँ से शुरू करते हैं सोल्यूशन। सेक स्क्वायर 90 माइनस में कितना करूँगी, जो 10 आए 80, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो और कॉट को करो, कॉट 90 माइनस में, अच्छा कॉट को हम क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर में कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक माइनस में कॉट थीटा हमारा क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है, तो हम कॉट को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर 80, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ सोचो जैसे ये साइन 15 दे रखा है तो और कॉस यहाँ पर दे रखा है, तो मैं इस साइन को बदल लेती हूँ, कैसे बदलेंगे हम, यहाँ पर ये प्लस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया इसका ये वाला, और हमने कहा यहाँ पर साइन 90 माइनस में 75 तभी तो 15 आएगा, और कॉस 75 एज इट इज़ प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस को बदलो, कॉस 90 माइनस में 75 और साइन 75 ये मल्टीपल में, और अपॉन में हमारा यहाँ से हमारा फ्रैक्ट ये आ गया, तो हमारा क्या है कॉस थीटा साइन 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के ही बराबर होता है, कॉस थीटा दे रखा है तो थीटा ही लिख देंगे, अगर कोई वैल्यू होती तो वैल्यू लिख देते, ठीक है, प्लस में साइन थीटा एज इट इज़ कॉस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, बहुत बढ़िया। सेक स्क्वायर 90 माइनस में थीटा किसके बराबर होता है कॉसेक के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर कितना 80 और माइनस में कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 90 माइनस में थीटा किसके बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है कॉस 75 और कॉस 75 यहाँ पर है ही प्लस कॉस 90 माइनस में थीटा साइन 75 और साइन 75 गिवन था हमें साइन 75, ठीक है, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करी क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन की साइन से मल्टीप्लाई करी, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो पता चल गया होगा ना, फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब देखो यहाँ पर भी कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखने जा रही हूँ 1, ये लिखा हमने यहाँ पर 1 प्लस में यहाँ पर कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई, क्या बन गया कॉस स्क्वायर 75 प्लस में साइन की साइन से मल्टीप्लाई करी हमने, क्या बन गया साइन स्क्वायर 75 और यहाँ पर हमारा चल ही रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो बच्चों ये 1 तो है ही, ये तो 1 इसका आया हुआ, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ इतने पार्ट। चलो नीचे करते हैं फिर 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया, एक 1 ये रहा, ठीक है। 1 प्लस में 1/1 1 इज इक्वल टू में 2, इसका भी आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। देखो थोड़ा सा बस अगर फॉर्मूले याद हैं तो कोई मसला नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। अब हम इसका करते हैं, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट में कह रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा है ना। फिफ्थ पार्ट आ गया तुम्हारा ये रहा, यहाँ पर कह रहा है कि cos 58 अपॉन में sin 32 प्लस में sin 22 और cos 68 माइनस cos 38 cosec 52 और tan 18 tan 35, लेकिन यहाँ देखो tan 60 दे दिया है और देखो हमें 35 की वैल्यू नहीं पता है तो हम इसको और तरीके दूसरे फॉर्मूले लगाते हैं, 90 माइनस में थीटा करते हैं, लेकिन यहाँ पर tan 60 दे दिया, tan 60 की वैल्यू हमें मालूम रहती है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये हमें मालूम रहती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। tan 72 और tan 55 है ना, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अभी तक तो हमने बहुत इजी कर लिए कि 90 माइनस में थीटा सब आसानी से ले लिया, ठीक है। अब हम इसको बदलते हैं, बदलो इसको, cos 90 माइनस में 32 होगा तो 58 हो जाएगा, 32 लिख दो यहाँ पर, sin 32 कोई चेंज नहीं इसके अंदर क्योंकि हमें मालूम है हमें यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पर कर दो sin 90 माइनस में 68 और cos 68 माइनस यहाँ बदलो cos 90 माइनस में 52, 38 का क्या बनेगा 52 और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है cosec 52, ओके। अब हम आ गए कहाँ, नीचे डेनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा है। अब देखो मुझे 90 देखना होगा, जैसे tan 18 और tan 72 दोनों मिलकर 90 हो जाते हैं ना, तो मुझे इनको एक साथ लेकर आना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ tan 90 माइनस में 72 और ये tan इसके बराबर में कि tan 72 क्योंकि थीटा इक्वल करना है ना। अब ऐसे ही यहाँ पर tan 60 की वैल्यू, अभी पहले ये लिख लो tan 35 और 55 मिलके 90 बन जाते हैं, देखो tan 35 और 55 मिलके 90 बन जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि tan 90 माइनस में 55 और tan 55 मेरा एज इट इज़ जो है वो चल ही रहा है ये वाला, ठीक है। अब मैं आ गई tan 60 की ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर टेबल जो दी हुई होती है उसको हमें याद करनी होती है, वहीं से हमें वैल्यू पता चलती है। ये देखो ये टेबल, ठीक है। अब tan देखो, tan 60 पे क्या वैल्यू दे रखी है √3, tan 60 की यहाँ पर हमें जो मिलती है वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें 30, 45, 60 और 90 नहीं आया, लेकिन यहाँ आ गया, तो यहाँ मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे √3 वैल्यू लिखनी होगी इसकी, और इंटू में इसकी जगह tan 60 की जगह हमारा क्या आ गया √3, ओके। अब cos 90 माइनस में थीटा बहुत अच्छे से पता है तुम्हें, sin थीटा sin 32 और sin 32 प्लस में sin 90 माइनस में थीटा cos थीटा और cos 68 माइनस cos 90 माइनस में थीटा sin थीटा, ये तो पता ही है, sin 52 और इंटू में cosec, पता है ना cosec का अपोजिट होता है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, cosec 52 करके दिखाएंगे, चलो इसको भी, ठीक है। tan 90 माइनस में थीटा cot और cot वैल्यू क्या थी यहाँ पर 72, ये 72 आ रहा था, ठीक है। cot 72 और इंटू में tan 72 चल रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है इसका 72, ठीक है। फिर क्या था हमारा tan 55
tan 55 और इंटू में tan 55 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या चल रहा है, √3 भी चल रहा है। ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिनोमिनेटर में कैंसिल 1 कैंसिल 1 प्लस में 1 माइनस। अब देखो थोड़ा सा समझना होगा उसके लिए, देखो बच्चों यहाँ से थोड़ा समझना होगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि साइन 52 और कॉसेक 52, तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है, जैसे साइन 52 है तो हम जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक 52, ठीक है। इसका यहाँ पर इस चीज़ समझ में आई। ऐसे ही 10 का देखो, जब हम 10 का रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे हमें 10 कितना है यहाँ पर 72 है, या कॉट को भी बदल सकते हो, कॉट का रेसिप्रोकल और 1/10 हो जाता है ना, और चाहो तो 10 को बदल लो, मैं दोनों का लिख देती हूँ। tan 72 किसके बराबर हो जाएगा, 1/cot 72। ऐसे ही कॉट का क्या हो जाएगा, cot 72 जैसे हमारा आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा 1/10 72, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ये है साइन 52 और कॉसेक 52। देखो साइन, ध्यान से देखना, साइन 52 और इंटू में मैंने कहा कि कॉसेक 52, ठीक है। तो मैं इसको बदल देती हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/कॉसेक 52, और यहाँ से और ये आ गया हमारा कॉसेक 52। देखो कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही tan वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब कॉट से tan कैंसिल, tan से कॉट यहाँ पर। अच्छा देखो ये tan 90 माइनस में थीटा, कॉट आना था यहाँ पर, है ना, 2 tan तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो हमने बदला है ना, कॉट tan 90 माइनस में थीटा कॉट। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास 1 प्लस में 1 तो आ ही गया था पहले, ऊपर क्या रह गया तुम्हारा 1, और यहाँ पर तुम्हारा क्या रह गया, सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा 1, ये 1, और इंटू में √3 तुम्हारा यहाँ पर चल ही रहा है, ये √3 समझ आया, √3 तुम्हारा ऐसे। अब 1 प्लस में 1 2, माइनस में 1/√3, तो यही इसका आंसर है। समझ आया, ये हमने सब कैंसिल कर दिया। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो इससे ये कैंसिल हो गया, कॉट का अपोजिट tan होता है तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, √3 बच गया। ऊपर क्या आया हमारे न्यूमिनेटर में 1 आया, 1 और नीचे सारा मल्टीपल हो गया, क्या आ रहा था 1 1 1 हो गया, कट के क्या आ रहा था 1, तो फिर √3 चल ही रहा था तो हमारा 1/√3 आ गया। तो 1 और 1 प्लस कितना हो गया 2, 2 माइनस में 1/√3, ये इसका आंसर हो गया। बस सिर्फ हमें ध्यान रखना है किस पे, सारी आइडेंटिटीज़ अगर हमें याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं हमारे लिए।